श्रद्धा छेत्री आप सबका स्वागत करती हूं कोहराम लाइव पर। बहुत गहरा है जुर्म का दलदल, जो एक बार इसमें घुसा वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही नटवर लाल से जिसकी पहुंच सत्ता के गलियारे तक है। गौर से देखिए इस शख्स को, इसके चेहरे की मासूमियत पर मत जाइए। खुद को सीबीआई का अधिकारी बताने वाला ये शख्स वो नटवरलाल है जो देखते ही देखते आपको लाखों का चूना लगा देगा। इसकी फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर आप आसानी से फंस जाएंगे इसके जाल में। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। कोई ना कोई गलती उसे सलाखों के पीछे भेज ही देती है। इसके साथ भी यही हुआ। अब जरा इसके कारनामों के बारे में जान लीजिए। इस शख्स का नाम है अभिलाष बनर्जी। खुद को धनबाद के कतरास का रहने वाला बताता है, लेकिन इसका कोई एक ठिकाना नहीं। ये साधारण सा दिखने वाला शख्स सारे गोरख धंधे करता है। अब जरा इसके मोबाइल नंबर को ट्रू कॉलर पर चेक करके देख लीजिए। यहाँ इसकी पहचान सीबीआई अधिकारी के रूप में है। बाइक परचेज के लिए आया था। नवीन जी नाम है उनका। तो सिर्फ इतना ही मेरा था कि वो पूछे कि आप क्या करते हैं। तो एक बार पहले भी इसी तरह बाइक खरीदारी में मेरे साथ धोखाधड़ी हो चुका था। मैं जब बताया कि मैं एक आम इंसान हूँ तो मेरे साथ पैसा भी ले लिया गया, लेकिन बाइक भी मेरे को नहीं दिया गया था। मैं धोखाधड़ी का शिकार पहले भी हो चुका था, जिस कारण इस बार मैं थोड़ा सा हिम्मत बना के आया कि चलो फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। और इस बार मैं थोड़ा सीबीआई का दोस्त दूंगा कि हाँ भाई मेरे पहचान सीबीआई में है इस तरह। तो इन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं फ्रॉड। रांची के मेकॉन में काम करने वाले नीरज कुमार ने अपनी पुरानी पल्सर बाइक को बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन डाला था। 7 अक्टूबर को अभिलाष ने बाइक खरीदने के लिए नीरज से कांटेक्ट किया। जब नीरज ने ट्रू कॉलर पर अभिलाष का नंबर देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। फिर 8 अक्टूबर को सुबह करीब 8:30 बजे अभिलाष बाइक को देखने के लिए नीरज के घर पहुंचा। जब नीरज ने पूछताछ की तो अभिलाष ने बताया कि वो दिल्ली सीबीआई में है, अभी डेपुटेशन पर रांची आया हुआ है। नीरज ने जब उसका आईडी मांगा तब अभिलाष आनाकानी कर वहां से निकल गया। मेरे पास फ़ोन आया मिस्टर सीबीआई न्यू दिल्ली के नाम से। ट्रू कॉलर में इनका नाम सीबीआई न्यू दिल्ली के नाम से आया। मैंने उसी समय मुझे शंका हुई, पीसीआर को बुलाया कि ये OLX पे जो आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं ये उसी का हिस्सा है, और फिर इनके यहाँ पे समक्ष रखा गया है। पलामू के जिस SDM के फ्लैट को अभिलाष ने रेंट पर लिया है, पिछले 2 महीनों से वो वहाँ गया ही नहीं। उसका फ्लैट बंद है। ये दावा फ्लैट मालिक का है। अगर वो फ्लैट में नहीं रह रहा था तो रह कहाँ रहा था, उसका जवाब भी हमारे पास है। वो रह रहा था रांची के होटल प्रताप रेजिडेंसी में। उसने होटल को 20,000 रुपए पेमेंट किया है। अब इसका दिल्ली कनेक्शन भी जान लीजिए। जमशेदपुर के रहने वाले रवि भारद्वाज दिल्ली में स्कूल की चेन चलाते हैं। अभिलाष का दावा है कि वो रवि भारद्वाज के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करता है। अगर काम कोई मेरे को जैसे बोला तो उस चीज़ का मैं चर्चा करता हूँ। अगर चर्चा सक्सेस नहीं हुआ, अगर मेरे को समझ में नहीं आता कि नहीं ये गलत काम है, तो वहाँ मैं नहीं करता हूँ। तो एक ही बार मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। वो ऐसे मेरे को जान रहे हैं नाम से, लेकिन वैसा कोई क्लोज लिंक उनके साथ मेरा नहीं है। अभिलाष का व्हाट्सएप कनेक्शन बहुत दूर दूर तक है। ये BCCL और रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता है। कई लोगों को इसने अपना शिकार बनाया है। हजारीबाग के एक पूर्व सांसद की पोती को भी इसने नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उससे 4 लाख रुपए ठग लिए। हजारीबाग, रांची, धनबाद और रामगढ़ समेत कई शहरों में इसने लोगों को अपना शिकार बनाया है। पूर्व सांसद की पोती और इसके शिकार दूसरे लोग ने अब तक इनके खिलाफ FIR नहीं कराई है। पॉलिटेक्निक का छात्र अभिलाष पढ़ा लिखा है, लेकिन जल्द और ज्यादा पैसा कमाने की लालच में इसने जाने अनजाने में जुर्म के दलदल में अपने पैर रख दिए। लोगों को धोखा देकर उनकी मेहनत की कमाई को पल भर में हड़पने वाला ये शातिर फिलहाल शिकंजे में है। सत्य शरण मिश्रा, कोहराम लाइव।